दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें आपके 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 3 लेक्चर डिस्कस कर रखा है। 1 से 75 क्वेश्चन तक 1 to 75 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 76 to 100 आज कवर करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर करके सब्जेक्टिव की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आसान सा क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है एंड यू नो एवरीथिंग इज इजी, दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग इन मैथ्स इजी। तो डी अपॉन डी एक्स है ना, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है किसको। क्वेश्चन में कह रहा है 1/6 एक्स की पावर 6 माइनस का 1/5 साइन 5x। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। क्या हो सकता है, तो हम लोग अगर डायरेक्ट इसमें बात करें तो क्या होगा कि 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आएगा है ना। x की पावर 6 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 6x की पावर 5 माइनस का 1/5 का आप बाहर करेंगे एंड साइन का क्या होगा cos 5x इंटू 5x का क्या होगा 5। तो ये 5 से ये 5 जाएगा, ये 6 से ये 6 जाएगा, क्या मिलेगा x की पावर 5 माइनस का cos 5x आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 76 का ऑप्शन सी x की पावर 5 माइनस का cos 5x, सी मस्ट बी द आंसर दोस्तों। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है, सी। और आप जानते ही हैं सी के बारे में। चलिए डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 3x, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 3x प्लस का साइन 3x क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या 2x प्लस ई की पावर 3x का जितना है उतना ही होगा इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3 चेन रूल से दोस्तों, साइन 3x का कॉस जितना है उतना इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को फाइनली दोस्तों 3e की पावर 3x प्लस का 3 cos 3x, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना 2x 3e की पावर 3x प्लस का 3 cos 3x, बी मस्ट बी द आंसर 77 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 cos स्क्वायर 3x, सो इजी, चेन रूल लगाना है और डिफरेंशिएट कर देना है। cos स्क्वायर 3x क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 3x। अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 3x इंटू क्या 3x का डिफरेंशिएशन क्या 3, तो क्या मिलेगा माइनस का 3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, डेट मीन साइन 2 इंटू 3x। तो फाइनली इसका जो आएगा क्या आएगा माइनस का 3 साइन 6x, ये आंसर हो जाएगा। माइनस का 3 साइन 6x माइनस 3 साइन 6x, फिर से आंसर दोस्तों सी आ जाएगा। सी का क्रेज है, जमाना है सी का दोस्तों, क्रेज है। 79 की हम लोग बात करेंगे। 79 लॉग डी अपॉन डी एक्स क्या होगा लॉग बेस ई 99x। तो लॉग का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 बाई जितना है उतना होगा 1/99x इंटू, अब इस 99x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 99 होगा x का 1 होगा, तो 99 से 99 गए हो 1/x हो गए हो। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 79 का फिर से सी दोस्तों, सी एवरीवेयर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस ऑफ प्लेन इतना फ्रॉम ओरिजिन। प्लेन क्या है 7x प्लस 8z प्लस 8y प्लस 2z इक्वल टू 12। कह रहा है इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा दोस्तों, तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 7x प्लस 8y
प्लस 2z माइनस का 12 इक्वल टू 0। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है तो d बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ इस c का -12 अपॉन रूट ओवर 7 का स्क्वायर, डेट मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा अपना कांस्टेंट टर्म अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, मॉड कंप्लीट। तो d जो आएगा अपने को दोस्तों डायरेक्टली 12 अपॉन रूट ओवर, चूंकि माइनस से मॉड गए हो, 7 का 49, 49 प्लस 64 प्लस 2 की पावर 2 4, तो d अपने को क्या मिलेगा 12 अपॉन रूट ओवर 14, 9 4 4 8 9 8 17 के साथ 1 1 6 4 10 1 11 117 अपना दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है क्या है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन रूट ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, मॉड लगा के, क्या लगा के, मॉड लगा के। तो अपना आंसर हो जाएगा 12 अपॉन रूट 177, डैट मीन्स आंसर मस्ट बी डी से डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इतना क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक प्लेन हमें गिवन है x माइनस 5z प्लस 7y, x माइनस 5y प्लस 7z इक्वल टू 11। ये प्लेन अपने को गिवन है, ये दिया गया प्लेन है। कह रहा है इसके पैरेलल में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस गिवन प्लेन। तो सबसे पहली बात कि चूंकि ये प्लेन इसके पैरेलल है तो कुछ नहीं होगा, ये LHS में एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 5y प्लस का 7z इक्वल टू, अब इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 9 8 एनीथिंग, एनी कांस्टेंट हो सकता है ना। तो इक्वेशन ऑप्शन से हम लोग चल रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि x माइनस 5y प्लस 7z, x माइनस 5y प्लस 7z इक्वल टू 12। ऑप्शन एक इकलौता आंसर ऑप्शन है जो बी यहाँ पे मैच कर रहा है इससे, इसके LHS से इकलौता आंसर बी मैच कर रहा है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अपना बी। ऑलराइट। 82 में 7i माइनस 8k का होल स्क्वायर, 7i कैप माइनस 8k का होल स्क्वायर। दोस्तों एक चीज़ हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। होता ही या नहीं होता ही। तो डायरेक्टली हम लोग क्या बात करेंगे, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर और इसका रूट का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम लोग बात कर लेंगे क्या, 7 का स्क्वायर 49 एंड देखो स्क्वायर से तो रूट गए हो, 49 प्लस का 64 क्या मिलेगा, 6 9 4 13 के 3 6 4 10 और 1 11, 113 मस्ट बी द आंसर, 113 बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 83 की बात हो रही, 83 की। नेक्स्ट क्वेश्चन सो इजी है दोस्तों, फटाफट एग्जाम में तो 50 आउट ऑफ 50 हमें स्कोर करना ही पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 83 में कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस के, एक वेक्टर गिवन है i कैप माइनस के कैप गिवन है। हम लोग मान लेते हैं, चलिए ये वेक्टर a गिवन है अपने को, i कैप माइनस के कैप। कह रहा है इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस एक इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस 1 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, आई कैप का स्क्वायर और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो ये तो 0 है तो लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √2 हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमें पता है कि ए कैप जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप जो हो जाएगा वेक्टर ए कितना जितना है उतना, तो आई कैप माइनस के कैप अपॉन √2, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ए कैप क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2, सॉरी आई कैप माइनस के कैप अपॉन √2। सो ए मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84
84 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी। क्वेश्चन में कह रहा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 7i प्लस 6k, 7i कैप प्लस 6k कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हमें बताना एक्चुअली क्या होगा इसका डॉट प्रोडक्ट। देखो दोस्तों i के साथ तो 7, 1 इंटू 7 डायरेक्टली चलो लिख ही देते हैं, 1 इसका दूसरे का 7 प्लस का -2 इसका दूसरे का j है ही नहीं तो क्या होगा 0 प्लस का 3 पहले का 6 बाद का 7 प्लस 0 प्लस का 18 18 7 25 25 84 का 25 ए मस्ट बी द आंसर, ए आंसर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन की। और दोस्तों हम लोग प्रोसीड करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन इतना ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स सब्जेक्ट में भी आ सकता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 7 ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। कह रहा है कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाया गया कितना होगा। तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म पता है क्या होता है, x अपॉन a प्लस का y अपॉन b प्लस का z अपॉन c इक्वल टू 1 ये होता है। तो यहाँ 1 कैसे आएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 7 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं x बाई 7 प्लस वाई बाई 7 प्लस जेड अपॉन -7 इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। इसका माइनस डायरेक्टली हम लोग 7 के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों अगर x इंटरसेप्ट पूछ रहा तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे 7, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा फिर से 7 एंड z इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो क्वेश्चन में कह रहा है x इंटरसेप्ट क्या होगा तो 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, 7 जब आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन मस्ट बी बी 7, 7 मस्ट बी द आंसर, 7 मस्ट बी द आंसर दैट मीन्स बी इसका इस ऑप्शन का दोस्तों आंसर हो जाएगा 85 का बी 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों बातें 85 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब बात करनी है ठंड की एंड एग्ज़ाम की। ठंड और एग्ज़ाम का कम्बिनेशन ऑलवेज तगड़ा रहा है ना। आपको शायद पता ना हो पहले जब सेशन दिसंबर में हुआ करता था तो उस समय ठंड नवंबर एंड दिसंबर में तगड़ी पड़ती थी। अब एक्चुअली में ठंड जनवरी एंड फरवरी में तगड़ा पड़ने वाली है ना। तो बात एक्चुअली ये है कि आप ब्लैंकेट के अंदर में भी हैं, बेड पे भी हैं, फिर भी आपका दिमाग हमेशा कहाँ होना चाहिए, एग्ज़ाम पे, क्वेश्चन पे। ऑनलाइन तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, ब्लैंकेट में आराम से ऐसे ओढ़ करके हम लोग पढ़ सकते हैं ना। ब्लैंकेट को ओढ़ करके पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, नो सेम इन स्टडिंग इन एनी वे, किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह नहीं रहा है एक्चुअली में, हमें देख करके बताना होता है कि ये कह रहा है, बोलता नहीं है लेकिन बोलता है। किताबें बोलती नहीं है ना, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बोल रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन, इफ द प्लेन इतना इज पैरेलल टू द लाइन इतना देन तब क्या होगा। कंडीशन कह रहा है कि एक प्लेन गिवन है, प्लेन 86 में एक प्लेन गिवन है P सच दैट x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस का 4 इक्वल टू 0। एक प्लेन गिवन है एंड दूसरा लाइन गिवन है, लाइन सच दैट x माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन b इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन c। ये 3 चीज़ हमें गिवन है। ये एक इक्वेशन का प्लेन एंड लाइन का जो प्लेन का इक्वेशन एंड लाइन का इक्वेशन, 2 चीज़ हमें गिवन है। दोस्तों थोड़ा सा इसे फोटो से क्लियर करते हैं कि सपोज कीजिए ये अपना कोई प्लेन है ना, और पता होगा आप लोगों को कि प्लेन का अपना कोई वजूद होता है नहीं, प्लेन का अपना कुछ होता नहीं है। ये जो डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली है, ये डायरेक्शन रेशियो इस
1 2 3 ये डायरेक्शन रेशियो इसके प्लेन का है, इस प्लेन के नॉर्मल का एक्चुअली में, है ना। इस प्लेन का अपना कुछ होता नहीं है। कह रहा है कि ये प्लेन पैरेलल है किसके, ये प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, इतना इस लाइन के पैरेलल है। दैट मीन्स प्लेन के पैरेलल में कोई लाइन है, प्लेन के पैरेलल में कोई लाइन, अगर मान लो ये लाइन है अपना, तो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या हो जाएगा केस इसका, A, B, C। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो को या डायरेक्शन कोसाइन को, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं। ABC ये क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और ये 1 2 3 इस नॉर्मल का एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो है। प्लेन का अपना कोई वजूद होता नहीं है। तो यहाँ से क्या कंडीशन बना कि दो लाइन परपेंडिकुलर, तो हमें क्या पता है दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। चूंकि दोस्तों इस प्लेन का नॉर्मल लाइन ही तो है, लाइन ही है, तो क्या मिलेगा A1 1 इंटू A2 की जगह पे A प्लस B1 2 B2 की जगह पे B प्लस C1 की जगह पे 3 एंड C2 की जगह पे C बराबर 0। तो क्या मिलेगा A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0। A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0, तो आंसर मस्ट बी B हो जाएगा। 86 का आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग प्रोसीड करेंगे। 87 में कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, प्लेन है थोड़ा सा घुमाने वाली चीज़ है, बस घूमना नहीं है ना, घूमना नहीं, तगड़े तरीके से यार मस्त तरीके से हम लोग कवर करेंगे। थ्योरी में अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो कह रहा है कि दो तल प्लेन, इफ टू प्लेन्स इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। जब दो प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, उसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, उसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो डायरेक्टली केस क्या लगेगा, दो प्लेन गिवन है, प्लेन में क्या कह रहा है, एक प्लेन में P1 सच दैट A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस का D1 इक्वल टू 0 एंड अनदर प्लेन P2 सच दैट दूसरा प्लेन गिवन है A2x, दूसरा प्लेन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। P1 एंड P2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्टली क्या होगा केस, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो उसका जो नॉर्मल है वो भी एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो परपेंडिकुलर का केस आ जाएगा, क्या बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो जाएगा। ये केस है, जब परपेंडिकुलर हो तो ये केस बनेगा। तो आंसर अपने हिसाब से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। डैट मीन्स आंसर मस्ट बी B हो जाएगा। B आंसर हो जाएगा 87 का। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 87 का B आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना, 87 का B। अब 88 की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखने से तो फिर लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। कितना पूछेगा भाई डॉट प्रोडक्ट, एक बार में मन नहीं बढ़ता क्या। सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी। 88 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें बताना कि क्या होगा। 1 2 1 1 1 1 2 5 10। देखो क्या कह रहा है कि 1 1 1 आई कैप जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट 2 5 10। डैट मीन्स 2 आई कैप 5 जे कैप प्लस का 10 के कैप, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 10 10 5 15 2 17 17 आंसर हो जाएगा 17। डैट मीन्स 88 का C मस्ट बी द आंसर दोस्तों। 88 का C मस्ट बी द आंसर एंड 89। हाँ, अब आ रहा है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना। क्वेश्चन में दे दिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एनी इवेंट ए कितना है, PA गिवन है 2/7 PB गिवन है कितना, PB अपॉन गिवन है 6/7 ये सब चीज गिवन है 6/7 एंड PA इंटरसेक्शन B
पी ए इंटरसेक्शन बी अपने को गिवन है, क्या गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी 4/7, 4/7 है ना। तो क्या बोल रहा है, पी ए अपॉन बी क्या होगा, देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है, पी ए अपॉन बी क्या होगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, कह रहा है कि ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका डायरेक्टली हम लोग क्या बात करेंगे, फॉर्मूला होता है कि नीचे जो है उसको नीचे, जो नीचे उसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, यानी कि बी नीचे है तो बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो, एंड ए एंड बी के बीच का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया गया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4/7 अपॉन का क्या, पी बी कितना है 6/7। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये पी ए क्यों दिया गया है, फिर यूज़ नहीं आया, कन्फ्यूज करने के लिए दोस्तों, है ना। जैसे ही ए पी ए दे देगा बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली में हमें कौन सा लगाना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पी वी नीचे होगा कि पी ए नीचे होगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ बी नीचे तो यहाँ बी नीचे, जो यहाँ वही यहाँ, है ना। तो 7 से 7 जाएगा, क्या आएगा आंसर 4/6, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 एंड 2 2 4, 2 2 4, 2/3 आंसर हो जाएगा, 2/3 आंसर मस्ट बी बी, 89 का आंसर मस्ट बी बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए 90 की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, बस लास्ट ऑब्जेक्टिव आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर प्रोसीड करेंगे प्यारे बच्चों। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन पूछ कुछ और रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाँ, पी ए दिया गया है, पी बी दिया गया है, पी ए यूनियन बी गिवन है, पी, अच्छा ठीक, पी ए गिवन है, पी ए गिवन है कितना, पी ए एंड पी बी गिवन है, दो चीज़ गिवन है, पी ए एंड पी बी गिवन है ना। पी ए 2/7, 4/7, 2/7, 4/7 एंड साथ में पी ए यूनियन बी गिवन है, पी ए यूनियन बी गिवन है, क्या होगा 5/7। ये तीन चीज यहाँ पे दोस्तों हमें गिवन है, कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है अपने से कि क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला कि पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में, किसी को इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पी ए क्या गिवन है 2/7, पी बी क्या गिवन है 4/7 माइनस का पी ए यूनियन बी क्या गिवन है 5/7। तो 4 2 6, 6 में से 5 गया 1, 1/7, 1/7 दैट मीन्स ए 90 का ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ कहने रहा इसमें तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे। लास्ट 10 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है दोस्तों, लास्ट 10 ऑब्जेक्टिव, लास्ट 10 ऑब्जेक्टिव करना कुछ नहीं है बच्चों, रिवीजन एक बार रिवीजन, सारा ऑब्जेक्टिव हमें चेक कर लेना है कि क्या जो बनाए हो आप लोग मस्ट ट्राई किए होगे, हमें पता है ट्राई तो ज़रूर किए होगे, निठल्ले तो हो नहीं कि नहीं बनाएंगे, छोड़ो हटाओ ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ऐसा एकदम नहीं करना। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी पी ए पी बी गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। पी ए है 0.7 0.6 है, पी ए क्या है, पी ए गिवन है 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन है कितना 0.6। कह रहा है कि अगर ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हमें पता है दोस्तों क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, डायरेक्टली यही पूछ रहा है और इसी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, है ना। पी ए इंटू पी बी कब होगा, जब ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी वहीं से आता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आता, है ना। इंडिपेंडेंट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन वी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या पी बी मिलेगा ना। कह रहा है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से
फर्क ही नहीं है। इसका डिफिनीशन वही ना है कि बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, सॉरी ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो जब बी हो गया हो या नहीं हुआ उससे हमें फ़र्क क्या, वो अपने डोमेन का है ही नहीं, डैट मीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो बी के बारे में हम लोग कुछ बात ही नहीं करेंगे, है दूसरा प्रोबेबिलिटी है होगा, है ना। तो यहाँ पे पी ए ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा जब बी है जो ऑलरेडी अगर, वही पी ए के बराबर ही हो जाएगा इनटू, एंड इस पी बी को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा पी बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कहाँ से आया था ये फॉर्मूला, ये यहाँ से आया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा जब बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड हो जाएगा। ऑलराइट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला रखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए कितना, पी ए अपने को 0.7 इंटू पी बी कितना, पी बी की ना पी बी है कि ना पी बी है, 0.7 तो कितना हो जाएगा 0.42 7 6 42 0.42 डी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। ऑलराइट ना, सो इजी मैथ्स है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पी ए, इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, जो अभी बताया गया है कि क्या होगा वही होगा जब मंजूरे मैथ्स होगा। ऑलराइट ना, तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी। 92 की हम लोग दोस्तों प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहे हैं 92 में, फिर से ये क्वेश्चन है अपना मैट्रिक्स का 92 एडजॉइंट पूछ रहा है। 92 का एडजॉइंट पूछ रहा है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा अगर कब एक मैट्रिक्स गिवन है 2 25 1 4 2 25 1 4, ये एक मैट्रिक्स गिवन है ना, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट बताइए। तो मान लेते हैं हम लोग ये मैट्रिक्स ए है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये तो पता है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, ट्रांसपोज, अभी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स हमें निकालना है। तो एक तो ट्रिक डायरेक्ट क्या है, डायरेक्टली ट्रिक क्या है कि इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करना है इस दोनों को। तो 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, होगा या नहीं होगा, 4 की जगह पर 2 की जगह पे 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस माइनस लगा देना, माइनस दोनों में, -25 -1, ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब ये आया कैसे, तो इस डेफिनेशन से कोफैक्टर पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आएगा उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, कोफैक्टर जो आएगा उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो चलिए हम लोग और करके पढ़ते हैं, और करके बात करेंगे। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर एलिमेंट के अबाउट तोड़ना, कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट के अबाउट तोड़ना। एंड हमें साइन पता है दोस्तों, साइन क्या होता है, साइन 2/2 का प्लस माइनस माइनस प्लस, यही तो होता है साइन। तो इस एलिमेंट के अबाउट तोड़ेंगे तो प्लस का साइन होगा, यानी कि 2 के अबाउट तोड़ेंगे तो प्लस का 4, ये गया। देखिए जिसके अबाउट हम लोग ब्रेक कर रहे हैं उसका अड़ोसी एंड पड़ोसी सब चला जाएगा, सब कहाँ जाएगा, सब गया फुक्के में, तो बच के आ गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, होगा नहीं होगा। सिमिलरली इस 25 के अड़ोसी पड़ोसी को भगाएंगे तो क्या भागेगा, ये जाएगा और ये चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 1, अकेला बचेगा 1। लेकिन इसके 25 के एलिमेंट का जो साइन होगा क्या होगा, जो आएगा माइनस आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 के अबाउट क्या आएगा, साइन माइनस आएगा, और क्या आएगा 1 के अबाउट, तो इसका अड़ोसी पड़ोसी सब गया, यानी कि ये गया, क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 25 मिलेगा, तो माइनस का 25। ये कोफैक्टर की बात हो रही है। एंड लास्ट में क्या, 4 के अबाउट, तो अड़ोसी पड़ोसी इधर भी गया, क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि कोफैक्टर जो आया, कोफैक्टर ऑफ ए, इसका हमें क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, है ना। ट्रांसपोज 4 ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज करना होता, इंटरचेंज करना होता, यही तो आएगा। और यही तो है ट्रांसपोज, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 4 - 1 माइनस का 25 एंड 2, है ना। 4 - 25 -1 × 2 आया कि नहीं, सेम टू सेम है कि नहीं। तो ये अपना ऑलरेडी आंसर आ चुका था। तो 4 - का 25
माइनस का 1, 425 माइनस का 1 एंड 2 कोई आंसर नहीं है। डैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एडजॉइंट निकालने का आंसर डी, 92 का डी। नन ऑफ दिस, नोटा नोटा नोटा, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस बोलो या नन ऑफ द एबव बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इतना देन द वैल्यू ऑफ एक्स। सो इजी दोस्तों, सो इजी। डायरेक्ट दोस्तों, डायरेक्ट जो अपना सीट है, असाइनमेंट जो दिया जाता है ऑफलाइन क्लासेस में, वो डायरेक्टली क्या है, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, गारंटी है इस बात का। चाहे वो बोर्ड किसी का ऐसा भी हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई हो, किसी भी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, अदर देन जेडब्ल्यू को छोड़ करके जितना भी एग्जाम है इंडिया में 12th बेसिस पे, सारा का सारा वो असाइनमेंट कवर करेगा, सारा का सारा वो असाइनमेंट कवर करता है, आया हुआ क्वेश्चन आता है। इस बार भी हम लोग बात किए थे दोस्तों, एनडीए में डायरेक्टली, एनडीए 2022 जो 4 सितंबर को हुआ था पेपर, डायरेक्टली अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन था, डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली। मैं बात कर रहा अपने असाइनमेंट की, जेडब्ल्यू को छोड़ करके इंडिया का कोई सा भी एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो 11th 12th के लिए है, फॉर द ग्रेजुएशन एंट्रांस के लिए, कोई सा भी पेपर हो, डायरेक्टली अपने सीट से क्वेश्चन रहेगा, गारंटी है। या फिर सीट हम लोग कवर कर लेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न हमें पता चल जाएगा कि उस एग्जाम में हम लोग कैसा आंसर करने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन आने वाला है। ऑलराइट, तो 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन में कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इतना। देखो डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, अगर ये लाइन है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम लोग डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स नहीं है दोस्तों, डेक्कन चार्जर नहीं है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, L, M, N है ना, L, M, N है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि L बराबर क्या है, L इक्वल टू 1/√26, M इक्वल टू क्या है, 3/√26 है ना, एंड N इक्वल टू दिया गया शायद x/√26। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का ही वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो ये इस क्वेश्चन में दोस्तों हम करते क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन पता है, क्या पता है कि डायरेक्शन कोसाइन L² + M² + N² में जो रिलेशन होगा ये इक्वल टू 1 होता है। तो डायरेक्टली L का वैल्यू रखेंगे 1/√26 का स्क्वायर प्लस 3/√26 का स्क्वायर प्लस x/√26 का स्क्वायर। हमें x का ही तो वैल्यू पूछ रहा है, इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1/26 प्लस 9/26 प्लस x² 26 = 1। तो क्या मिलेगा, x² 26 = 1 माइनस 9 × 10 10/26। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 26 में से 10 गए हो, 16/26। तो 26 से 26 चला जाएगा, x² बराबर कह रहा है 16, तो x इक्वल टू क्या अपने को मिलेगा, +-4 होला कि ना होला, x इक्वल टू +-4 हो जाएगा, क्यों, x² बराबर 16 है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो ऑप्शन में डायरेक्ट गिवन है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो +4 है, +4 ऑप्शन में है, तो आंसर मस्ट बी हो जाएगा, +4 हो जाएगा। वैसे आंसर अपना दोनों होगा, प्लस भी होगा -4 भी होगा, है ना। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94।
क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है कि हाँ एक कोई मैट्रिक्स है आई ए मैट्रिक्स दिया गया है ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ A5 क्या होगा। देखो दोस्तों इसमें जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी हम कर रहे हैं कि क्या करना है, इजी ट्रिक से बात करेंगे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये ए कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हमें कह रहा है कि ए की पावर 5 क्या होगा। एक बात बता दो ये ए कौन सा मैट्रिक्स है, देखने से पता चल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ए इक्वल टू क्या है आई है, ए बराबर क्या है आई है, तो ए की पावर 5 करना डैट मीन्स आई की पावर 5 करना। एंड आई जनरली दोस्तों हम उसे लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ भी है हमारे पास ये 1 है, अगर मैट्रिक्स के टर्म में आ रहा तो इस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं आई लिख देते हैं, है ना। तो 0 को क्या लिख देते हैं, 0 मैट्रिक्स लिख देते हैं, 0 किसी भी ऑर्डर का 0 को हम लोग मैट्रिक्स लिख देते हैं, इसलिए आई को हम लोग क्या लिख देते हैं 1 0 0 1 2/2 का की बात करें तो ऐसे लिख देंगे। डैट मीन्स क्या है, अगर आई की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 1 के इक्वल हम लोग लिखते हैं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में लिखते हैं, एंड 0 को हम लोग 0 वेक्टर 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसको हम कैसे लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 2/2 की बात हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ये तो ऑलवेज स्क्वायर होता है ना। तो ये 1 समझ के चलेंगे कि 1 है तो 1 की पावर 5 डैट मीन्स आई ना है, तो a की पावर 5 डैट मीन्स 1 की पावर 5 क्या होगा 1 ही होगा, डैट मीन्स क्या होगा आई ही होगा, है ना। समझ आ रहा, तो a की पावर 5 क्या होगा आई के ही बराबर होगा, और आई किसके बराबर है a के बराबर, डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि a के बराबर हो जाएगा, डैट मीन्स a की पावर 5 डायरेक्टली a के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो D मस्ट बी द आंसर होगा 94 का D ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन की और हम लोग प्रोसीड करेंगे दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द ऑपरेशन, हाँ बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्शन है, इफ द ऑपरेशन O इज डिफाइंड एज इतना देन 10203 क्या होगा। 10203 है ना इंग्लिश में। देखो ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है ना कि 95 नंबर क्वेश्चन में अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखोगे तो पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में 10 है कि 10 है ना। ऑपरेशन दिया गया है, चलिए मैं क्वेश्चन बता के आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली में क्या डिफरेंस है और पता क्यों नहीं चल रहा। कह रहा ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन AOB बराबर दिया गया है A + 7B है ना, A + 7B ये हमें बता दिया गया है। तो क्वेश्चन में 1 थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। 1O ब्रैकेट 2O3 ये ऑपरेशन है, O बोलो या 0 बोलो ये क्या है एक ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है। और ये हिंदी लैंग्वेज में अगर देखोगे तब पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखोगे तो क्या है डायरेक्टली दिख रहा है 10 है 203 है ऐसे दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि 0 क्या है ना। तो हम लोग हिंदी में देख करके बात कर रहे हैं, तो क्या होगा सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे और किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से बैठाएंगे, यानी कि 1 ये ऐसा ही रहेगा, तो AOB यानी कि A + 7B डैट मीन्स 2 + 7 इंटू A की जगह पे क्या रखना 2 रखेंगे एंड B की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 3, तो क्या मिलेगा 1O 7 21 2 23 23 हो जाएगा। अब 1OB तो यानी कि A + 7 इंटू B तो क्या मिलेगा 7 21 और 1 22 2 का 2 21 के एक हाथ में 2 7 14 और 2 16 162 आंसर हो जाएगा। 162 ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना बी हो जाएगा। क्या ये देखने से पता चल रहा है क्या, तुम ही बताओ यार, मॉडल पेपर देखना खुद से पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा, तो हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दिया गया वहाँ से पता चल रहा है कि एक्चुअली में क्या है डिफरेंस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा 95 का 162 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 लास्ट 5 क्वेश्चन फॉर द ऑब्जेक्टिव and after this we'll proceed on, we'll move on directly subjective question of 2 marks. All right, subjective question of 2 marks. तो 95 के बाद 96 की बात हो रही। हाँ ये सब क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट क्लास में सब चीज़ बताया जाता है भाई, लोगों को लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग जब क्लास होती थी अपने टाइम में, तो ये सब क्वेश्चन पता ही नहीं चलता था कि क्या है ना, पता ही नहीं चलता था कि क्या है, रिलेशन तो पढ़ाया नहीं गया था। चलिए थोड़ी हटाइए वो सब बातें, हम लोग बात कर लेते हैं। हम द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम इतना टू इतना, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है। देखिए एक सेट है 015 से रिलेशन बना रहा है 2 कितना 2 3 4 6 7 है ना, 2 3 4 6 7
टोटल कुछ ऐसे रिलेशन है, टोटल कुछ ऐसे रिलेशन बना रहा है, तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो दोस्तों नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू एन, जहाँ m क्या है, m कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, m टू n, है ना, कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरे सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए तो 1 2 3 3 इंटू कितना 1 2 3 4 5 5, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 मस्ट बी द आंसर, बी आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 15 बी आंसर हो जाएगा, सो इजी। 96 हो गया, 97 कह रहा है एग्जैक्टली सेम सेट, कुछ डिफरेंस है, सेट का थोड़ा सा डिफरेंस है, हाँ कह रहा है जीरो नंबर ऑफ फंक्शन, यहाँ पे पूछ रहा है फंक्शन फ्रॉम इतना टू इतना, यहाँ भी आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसमें सेट कह रहा है 0 1 2 से कहाँ तक 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 है ना, ये कह रहा है, तो इसमें कह रहा है नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन देखो दोस्तों कि नंबर ऑफ फंक्शन सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है एंड सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा क्या होगा, बाद वाले की पावर पहले वाला, यानी कि n की पावर क्या होगा, m होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या 1 2 3 4 5 6 6 की पावर क्या 1 2 3 3, तो 6 की पावर 1 2 3 6 36 6 216 216 आंसर हो जाएगा, 6 की पावर 3 या 2 216 सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे ये हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर m, जहाँ m और n क्या है, जहाँ m और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a एंड सेट b, यहाँ क्या नंबर ऑफ फंक्शन, देखो नंबर ऑफ फंक्शन अगर मैपिंग हम लोग कर रहे हैं a से b में, तो b का जो एलिमेंट होगा बाद वाले का पावर पहले वाला, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बाद वाला सेट की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पहले वाला सेट। क्लियर है, 98 की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। 98 लास्ट 3 क्वेश्चन कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना 2dx प्लस dy बराबर 0 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन चाहिए 2dx प्लस dy, इसको क्वेश्चन नहीं मिला है ना, तो डायरेक्टली कुछ डाल दिया है ना, मॉडल पेपर वालों को जो बनाया है इसको क्वेश्चन नहीं मिला तो कुछ भी डाल दिया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ, चलिए ठीक है, देना था तो कुछ ढंग का क्वेश्चन दे देते, डायरेक्ट बच्चा टाइप का क्वेश्चन दिया है क्या है, डायरेक्ट क्या कुछ नहीं करना, dx का अलग है dy अलग है, कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे दोनों साइड, 2dx प्लस का इंटीग्रल ऑफ 2dy बराबर क्या, इंटीग्रल ऑफ 0 का इंटीग्रल क्या कुछ नहीं, कांस्टेंट के बराबर हो जाता है ना, कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, ये हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या जाएगा 2 इंटू dx का x प्लस का, यहाँ 2 नहीं है, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, तो y का क्या, dy का क्या हो जाएगा, y बराबर क्या कोई सा भी कांस्टेंट k, कोई सा भी कांस्टेंट के, 2x प्लस वाई इक्वल टू k, 2x प्लस वाई इक्वल टू k, तो आंसर मस्ट बी a, आंसर मस्ट बी a। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन, 98 का a हो जाएगा, 98 का ऑप्शन a हो जाएगा, 98 का a। 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन की बात हुई, k डॉट के क्या होगा, k डॉट के डायरेक्टली दोस्तों 1 हो जाएगा। क्या पता है हमें कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा एंड अनदर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, सिमिलरली सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 एंड अनदर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे, कैसे बताया गया है, जे क्रॉस के, चलिए बता ही देते हैं जो बताया गया था फिर से, जे क्रॉस के पूछ रहा क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन में कि जे क्रॉस के क्या होगा, ये पूछ रहा। तो देखो दोस्तों ये अगर अपना आई कैप है, ये जे कैप है एंड दिस इज व्हाट के कैप, तो जे क्रॉस के कह रहा है, देखो एरो की डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो एरो के जे के बाद के, तो के बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एरो की डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस एंड उसके आगे वाला हो जाएगा, तो क्रॉस में ये कह रहा है कि सेम के साथ क्रॉस 0, सेम के साथ डॉट 1, डिफरेंट के साथ डॉट 0 एंड डिफरेंट के साथ क्रॉस जो होगा वो कुछ इस तरीके से, इस रूल से आएगा हम लोगों का, है ना, क्लियर है। तो दोस्तों ये था अपना 100 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 50 आउट ऑफ 50 हम लोग गेन करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 अपने को चाहिए, उससे कम में काम चलने वाला
है नहीं, और टोटल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 हमें लाना है। गारंटी गारंटी लाना है, मेहनत करना है, गर्दा उड़ा देना है, पूरा धुआं धुआं कर देना है ना। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल डिस्कस मोर ऑन टुमारो